उस आदमी ने चाकू को सागर में घोंप दिया। एक शार्क को पानी से बाहर खींच लिया गया। उन्होंने शार्क को काटा और उसके पेट में मौजूद छोटी मछलियों को निकालकर खा लिया। ये 5 दिनों से प्रशांत महासागर में फंसे होने के बाद उनका पहला भोजन था। उन्होंने कुछ मछली का मांस बचाकर रखा और उसे जुराब में भरकर सुरक्षित कर लिया। इसके बाद उन्होंने छोटी नाव पर लगे खून के दाग साफ किए, लेकिन खून की गंध ने कई शार्कों को आकर्षित कर लिया, जिन्होंने नाव को चारों तरफ से घेर लिया। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि कोई भी नाव के किनारों के पास ना जाए। उस रात एक आदमी ने अपना चेहरा धोने के लिए हाथ पानी की ओर बढ़ाया। अचानक एक शार्क ने उसके हाथ पर काट लिया। दिन बीतते गए और जल्द ही उनका 15वां दिन आ पहुंचा। इस दौरान भूख लगती तो वे मांस खाते और प्यास लगती तो इकट्ठा किया हुआ पानी पीते। एक दिन एक नाविक ने अपनी बंदूक उठाई। अधिकारी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने देखा कि एक सीगल पास उड़ रही है। उसने गोली चलाई और पक्षी को मार गिराया, जो कई मीटर दूर जाकर गिरा। अधिकारी समुद्र में कूद गया उसे लेने के लिए, लेकिन शार्क ने खून की गंध सूंघ ली और उसकी ओर तैरने लगी। अधिकारी पूरी ताकत से नाव की ओर लौटा। शार्क के उसे काटने से ठीक कुछ सेकंड पहले वो नाव पर चढ़ाया। सीगल के मांस खाते समय एक आदमी ने सोचा कि पास में पक्षी होना शायद जमीन के नजदीक होने का संकेत है, लेकिन इससे अधिकारी ने असहमति जताई। उसने बताया कि सीगल बहुत दूर तक उड़ सकती हैं, यहां तक कि सिर्फ 20 दिनों में अंटार्कटिका से आर्कटिक तक। जब वे 30 दिन तक बहते रहे, उन्हें ताज़ा पानी पिए हुए बहुत समय हो चुका था। तीनों बीमार थे, वह मुश्किल होश में रह पा रहे थे, लेकिन जीवित रहने की इच्छा ने उन्हें दोबारा उठकर चप्पू चलाने पर मजबूर कर दिया। अचानक एक तूफान आया। वे तुरंत कपड़े उतारकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अधिकारी समझ गया कि यह आने वाले चक्रवात का संकेत है। वो जोर से सभी को जगाने लगा और सामान उठाया। अगले ही पल एक विशाल लहर आई और एक अधिकारी को समुद्र में फेंक दिया। खुशकिस्मती से वो किसी तरह वापस नाव पर चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक और बड़ी लहर आई और उन्हें समुद्र में धकेल दिया। उनका सारा भोजन खो गया। अधिकारी पूरी ताकत से सतह की ओर तैरा और सौभाग्य से उल्टी पड़ी नाव तक पहुंच गया। फिर उन्हें पता चला कि एक साथी लापता है। वे बार बार उसका नाम पुकारते रहे। आखिरकार उन्होंने उसे नाव के पीछे तैरता देखा। उन्होंने उसे खींचकर ऊपर चढ़ाया और मजबूती से किनारा पकड़ लिया। अधिकारी ने सुझाव दिया कि लहरों की मदद से नाव को सीधा किया जाए। तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और आखिरकार नाव को सीधा करने में सफल हुए। तीनों साथ बैठे दर्द और ठंड से भरी एक भयानक रात बिताई। सुबह होते होते उनके शरीर और मन लगभग टूट चुके थे। वे नाव पर पड़े रहे, मौत का इंतजार करते हुए। अचानक एक आदमी चिल्लाया। उसे आगे एक द्वीप दिखाई दिया। वो तुरंत बाकी लोगों को बुला लाया। जब सुनिश्चित हुआ कि वो सच में एक द्वीप है, तो उनमें आशा लौट आई। उन्होंने पूरी ताकत से उसकी ओर तैरना शुरू कर दिया। प्रशांत महासागर में 34 दिन फंसे रहने के बाद, 1600 किलोमीटर से ज्यादा बहने के बाद आखिरकार वे बचा लिए।